हेलो एवरीवन, देखिए आज यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। तो देखो इसमें जो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? देखो फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सको, डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हो या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हो, वो क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब समझो कि क्या हुआ। जैसे आपको कोई लेंथ मेजर करनी है तो आप स्केल से मेजर कर सकते हो, जैसे एक टेबल की लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, स्केल आते हैं बड़े बड़े, उनसे मेजर कर सकते हो, ठीक है। कोई क्लॉथ की मेजरमेंट करनी है तो आप इंच टेप वगैरह से मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब है डायरेक्ट मेजरमेंट। या फिर आप किसी शॉप पर गए और आपने कहा उसे कि 2 kg शुगर दे दो, ठीक है, तो वो 2 kg शुगर आपको मेजर करके देगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट्स हैं। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होते हैं? इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या है कि जैसे कि अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है, तो अब इसको हम डायरेक्ट तो मेजर नहीं कर सकते। हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये लो एक टेप मेजरमेंट मतलब क्या, जैसे कोई हिंदी में हम बोलते हैं फीता बोल दो या बड़े इंच टेप बोल दो, ठीक है। अब एक यहाँ अर्थ पे पकड़ो और एक को लेके कोई मून पे जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि मेजरमेंट देखें ज़रा कि कितनी दूरी है अर्थ और मून की, ठीक है। ऐसे ही और जो प्लैनेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, उनके लिए हम बात सोच सकते हैं या नहीं। मून तो हमारा क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, उसकी दूरी अगर हमें पता करनी है तब भी इनडायरेक्ट मेजरमेंट होगी। या फिर कोई प्लैनेट की अगर हम बात करें तो उसमें भी क्या होगा, इनडायरेक्ट मेजरमेंट होगी। वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स क्या होती हैं वो आगे डिस्कस होंगी, हमारे पास पैरालैक्स मेथड वगैरह आते हैं, ठीक है, उनकी वहाँ बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतनी बात समझो कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसे बोलते हैं, क्लियर। दूसरी इसमें एक बात लिखी हुई है, एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। देखो फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो डेफिनेशन है वो क्या बनाई थी हमने, ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिनको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो मोस्टली अर्थ पे क्वांटिटीज़ जितनी भी हैं उनको हम मेजर कर ही सकते हैं, ठीक है। तो सब फिजिकल क्वांटिटीज़ ही होंगी मोस्टली, ठीक है ना। एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस, मतलब या वो क्वांटिटीज़ जिनकी टर्म्स में हम जो फिजिक्स है उसके लॉज को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो मैं इसमें एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ये लास्ट वाले में, जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, F = में G(m1m2/r²), यही है। तो फोर्स भी एक मेजर्ड क्वांटिटी है, ठीक है, और ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी मेजर्ड क्वांटिटी है। मास और ये हमारे पास नीचे क्या है, डिस्टेंस, ये भी मेजर्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज़ क्या है, सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो ये बात यहाँ से ही पता चल रही है हमें, जो ये लिखता है कि इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, समझ रहे हो, वो टर्म्स जिन पे लॉज फिजिक्स के एक्सप्रेस किए जाते हैं। अब ये फिजिक्स का ही लॉ है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये एक्सप्रेस हम ऐसे ही करते थे ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही सब बातें आती थी, फिर उनको कंबाइन करके ये एक फॉर्मूला बनता था, अगर याद हो आपको, ये अपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। तो हम इसमें जो एग्जांपल है वो कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सी क्वांटिटीज़ हैं जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ ही होती हैं। जैसे मान लो मास है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और टेम्परेचर हो गया, ये भी फिजिकल क्वांटिटी, और मान लो स्पीड हो गई, ठीक है, फोर्स हो गई, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इनको मेजर कर सकते हैं। तो एक्सेट्रा हम बहुत सारी चीज़ें इनमें लिख सकते हैं। क्या बताओ, क्लियर हो रही है बात या नहीं, कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, क्लियर। अब बात करते हैं हम कि ये कितने टाइप की होती हैं। तो ये 2 टाइप की होती हैं, एक होती है आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी कौन सी होती है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट है। मतलब मैं अगर इनको डिफाइंड करूँगा तो किस तरीके से करेंगे, ये अपने में ही डिफाइंड होती है, किसी और पे डिपेंड होकर डिफाइंड नहीं होती। जैसे हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, इंडिपेंडेंट है अदर फिजिकल क्वांटिटी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, एंड आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, और किसी और टर्म में भी हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। वो कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं। तो हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो 7 है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल में, द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर, ये होती हैं आपके पास मास, लेंथ, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको लेंथ मेजर करनी है तो डायरेक्ट लेंथ मेजर होती है ना, कोई फॉर्मूला तो नहीं होता। जैसे मान लो स्पीड है, स्पीड का एक फॉर्मूला है क्या, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है, तो वो डिस्टेंस पे और टाइम पे डिपेंड कर रही है। लेकिन जैसे लेंथ है या हम कहें डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो एक तरह से आप बोलो तो लेंथ ही हो गई ना मेजरमेंट में, तो ये सब क्या है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे डिस्टेंस का क्या कोई फॉर्मूला है हमारे पास, अगर हम नॉर्मल कहीं भी डिस्टेंस मेजर करना है तो नॉर्मल आप मेजर कर लोगे डिस्टेंस या नहीं, डायरेक्ट आपके पास उसकी क्या है, मेजरमेंट की टेक्निक्स हैं।
या फिर आप बेसिकली इतनी बात समझो कि जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो हमारे पास मास आ गया, लेंथ आ गई, और आपके पास टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर भी नहीं करता डिपेंड, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में मास, लेंथ और टाइम लिख देते हैं हम, साथ में इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। और टेम्परेचर होता है आपके पास, और क्या होता है आपके पास, एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी देखो, और चीज़ें तो ये आपको पता चल गई होंगी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट की इंटेंसिटी से रिलेटेड बात है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और क्या चीज़ है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हो शायद, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस, उससे रिलेटेड है, ठीक है। एटम से रिलेटेड है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स सब्सटेंस में हैं, वो क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है, या मैटर में कितने पार्टिकल्स हैं। क्लियर। तो ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। ये जो 7 चीज़ें हैं ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, और ना ही हम इनको डिफाइन करते हैं किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में। समझ रहे हो बात को। अभी थोड़ा थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, अभी जब हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएंगी आपको बात। अब बात कर लेते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, जिनको आप ड्राइव कर सकते हो, नाम से ही पता चल रहा है, ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप एक नई क्वांटिटी बना सकते हो, किन से, पिछली फंडामेंटल क्वांटिटीज से। इसलिए तो है द क्वांटिटीज विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो इसके जो एग्जांपल होंगे वो क्या हो सकते हैं, देखो इसमें मैं एग्जांपल स्पीड का ले सकता हूँ, ठीक है, और वेलोसिटी का ले सकता हूँ, एक्सेलरेशन ले सकते हैं इसमें हम, और बहुत सारे हैं यार इसमें, तो जितने मर्जी बना दो, या फोर्स है, ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे ड्राइव, कैसे। देखो स्पीड है जैसे, ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखो डिस्टेंस रिलेट किससे कर रहा है, लेंथ से, और टाइम तो है ही है टाइम। तो देखो स्पीड डिपेंड कर रही है ना किस पे, लेंथ पे और टाइम पे, और लेंथ और टाइम क्या है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो मतलब क्या है, स्पीड हमने ड्राइव्ड की ना कहाँ से, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं, बताओ। क्लियर। ऐसे ही हम वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी में भी देखो आपके पास वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये तो पता ही होगा ना आप सबको, 9th में किया हुआ है ये सब आपने, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूलों की बात कर रहा हूँ मैं। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक तरह की लेंथ ही है, हम लेंथ ही बोल देते हैं इसको भी, ठीक है, क्योंकि आपने जब मेजरमेंट करते हो या आप जब इनके यूनिट लिखते हो तो इसको मीटर में ही लिखते थे, इसको भी मीटर में ही लिखते थे, और लेंथ वगैरह किस में होती है, ये मीटर में ही होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस भी क्या है, एक तरह का लेंथ ही है, और टाइम तो है ही है टाइम। तो ये भी देख लो वहीं से ही ड्राइव हो रहा है, फंडामेंटल में से ही ड्राइव हो रहा है, क्योंकि लेंथ और टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। क्लियर हो रही हैं चीज़ें। ऐसी एक्सेलरेशन की बात करें अगर हम, एक्सेलरेशन का देखो फॉर्मूला क्या होता है, बताना जरा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, या फिर नॉर्मल टाइम लिख सकते हो आप, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की बात हो रही है, चाहे चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन जो आएगी वो तो वेलोसिटी ही होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी का अभी हमने देखा क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी कि लेंथ अपॉन में टाइम। तो मैं यहाँ लिख दूँ वेलोसिटी की जगह लेंथ अपॉन में टाइम, और नीचे एक और टाइम था चेंज इन टाइम में करेंगे तो वो भी क्या आएगा, टाइम ही आएगा। तो 2 टाइम हो गए। अब देख लो ये एक्सेलरेशन भी डिपेंड किस पे कर रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे। लेंथ टाइम टाइम ये सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो इन्हीं से ड्राइव हो रहा है एक्सेलरेशन, तो ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। क्लियर हो रही है बात। ऐसे ही लास्ट हम एक चीज़ और कर लेते हैं यहाँ, फोर्स। फोर्स की बात करते हैं। देखो फोर्स का फॉर्मूला बताना जरा क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन, यही होता है फॉर्मूला। तो मास तो हो गया, चलो पता ही चल रहा है हमें, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है ना, मास तो है ही है। एक्सेलरेशन अभी अभी हमने बनाया क्या था, ये लेंथ अपॉन में 2 टाइम थे नीचे, तो लेंथ अपॉन में 2 टाइम। तो देख लो इसकी भी, फोर्स के लिए भी जो क्वांटिटीज़ हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, मास लेंथ और नीचे टाइम। देख लो चाहे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी थी, मास लेंथ टाइम, उन्हीं से मिल के क्या बन रही है, फोर्स मिल रही है। तो ये कैसी है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। तो ये समझ में आ रहा है क्वांटिटीज़ का मतलब क्या है यहाँ पर। तो बस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती हैं, और 7 होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ही बनती हैं, जिनको हम बोलते हैं कि ड्राइव हो रही हैं कहाँ से, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से। बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मेजरमेंट वाला टॉपिक, ठीक है। तब तक ये आप नोट कर लो पूरा का पूरा अच्छे से। क्लियर, ओके, थैंक यू।